एपिसोड की शुरुआत में हम ये चैंग को देखते हैं जो कि घर पे आ जाता है, जहाँ वो जीतोंग को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जीतोंग उसे चुप रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लू सो चुकी है, लेकिन लू उनकी आवाज़ सुनकर उठ जाती है। जीतोंग उससे पूछती है कि तुम लीमन के साथ मॉल में क्या कर रहे थे। मैंने तुम्हें वहाँ पर देख लिया था और मैं वहाँ पर लू के साथ थी, लेकिन मैंने उसे इस बात के बारे में पता नहीं लगने दिया। ये चैंग उसे बताता है कि जैसा सब कुछ हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। उसने वो कोड नहीं चुराया था और इतने सालों में उसके साथ भी काफ़ी कुछ बुरा हुआ। जीतोंग उससे पूछती है कि तो अब तुम क्या करोगे, वाइफ के साथ रहोगे या फिर गर्लफ्रेंड के साथ। पर ये चैंग इस बात को इग्नोर करके उसे जल्दी से यहाँ से जाने को बोलता है। लू ने अभी ये सारी बातें सुन ली थी और वो सोने का नाटक करती है, तो ये चैंग उसे उठाकर उसके बेडरूम में छोड़ देता है, जहाँ लू रात भर इन सब बातों के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह उठकर वो ये चैंग से बोलती है कि तुम रात में मुझे सुलाने के लिए मेरे रूम में क्यों आए, जबकि हमारा तो एग्रीमेंट में रूल था ना कि हम दोनों में से कोई भी किसी के रूम में नहीं जाएगा। ये चैंग उससे पूछता है कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम रात भर सोई नहीं। पर लू इस बात को टालते हुए कहती है कि क्योंकि तुमने एग्रीमेंट का रूल तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें मुझे लंच पर लेकर जाना होगा, जिसके लिए ये चैंग मान जाता है। जिसके बाद लीमन ये चैंग को मैसेज करके बोलती है कि अब हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, तो क्या अब मुझे अपनी इन्वेस्टर वाली पोस्ट वापस मिल सकती है, जिसके लिए ये चैंग मान जाता है। फिर हम लोग को देखते हैं जो कि अपनी गेम की वजह से काफ़ी खुश थी, इसलिए वो सभी लोगों को ऑरेंजेस बांट रही थी। तभी हम उसके कलीग ओल्ड एप को देखते हैं, जिसे हाल ही में पता चला था कि उसकी वाइफ को कैंसर है और इसके इलाज के लिए उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो सारे रिश्तेदारों से पैसे मांगता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। तभी यहाँ पर गुमो आता है जो कि लू का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाता है और उसके फ़ोन से जाओकी को कॉल करता है, लेकिन जैसे ही वो गुमो की आवाज़ सुनती है वो लू का कॉल भी काट देती है, क्योंकि वो उससे काफ़ी नाराज़ थी और उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। जहाँ उसकी बातों को सुनकर लोगों को पता चलता है कि वो जाओकी को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। जैसे ही लू यहाँ से बाहर आती है तो ये चैंग इसे बाहर खड़ा हुआ मिलता है, जिसने कि इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लिया था। वो लू से पूछता है कि तुम गुमो के साथ क्या कर रही थी, तो वो बता देती है कि उसके रिलेशनशिप का कुछ मैटर था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। ये चैंग जेलस होकर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है जो तुम ये सब कर रही हो। पर लू इसे भी ऑरेंज देकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लीमन अब फिर से इन्वेस्टर बनकर कंपनी में आ जाती है। ये चैंग और रिमिंग से मिलती हैं और अब इन सभी के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। लीमन के जाने के बाद ये चैंग से पूछता है कि क्या तुम उससे एज अ बिजनेस पार्टनर मिल रहे हो या फिर तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग है। ये चैंग कहता है कि मैं तो बस उसे रीपे करना चाहता हूँ, मेरी वजह से उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसके लिए। तो ये उसे सलाह देता है कि इससे पहले कोई गलत फहमी हो तुम्हें इस सब के बारे में लू को बता देना चाहिए। जो सुनकर ये चैंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। जेमिंग बोलता है कि मैं तुम दोनों के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो। अब जब लीमन यहाँ से जा रही होती है तो लू उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए बुलाती है। जो कॉफ़ी पीकर लीमन कहती है कि ऐसा टेस्ट तो ये चैंग का बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें पहले सीखना चाहिए कि उसे क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। ये बोलते हुए वो उसे मिस ली कहती है। तब लू कहती है कि मैं मिस ली नहीं बल्कि मिसेस जियांग हूँ। तब लीमन अपनी असलियत दिखाते हुए बोलती है कि तुम तो काफ़ी शो ऑफ कर रही हो और अगर मैं यहाँ से ना जाती तो तुम्हें ये चैंग के क्लोज आने का मौका कभी भी नहीं मिलता। लू उसे कहती है कि तुम्हें हमारी शादी के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। लीमन कहती है कि बीच में मैं नहीं बल्कि तुम आई हो और तुम्हें तो पता भी नहीं है कि उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और कल भी वो मीटिंग छोड़कर मुझसे ही मिलने के लिए आया था और अगर मैं चाहूँ तो उसे अब भी बुला सकती हूँ। लू कहती है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो मेरे साथ लंच पर जाने वाले हैं। इस बात पर लीमन उसे चैलेंज करती है और ये चैंग को ये बोलकर बुलाती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, जिसके लिए ये चैंग मान जाता है और तुरंत ही लू को मैसेज करता है कि कुछ ज़रूरी काम की वजह से हम आज लंच पर नहीं जाएंगे, जो देखकर लू को काफ़ी बुरा लगता है। वहीं ये चैंग लीमन के पापा से मिलता है, जहाँ उसके फादर लीमन से काफ़ी सारे पैसे मांगते हैं, पर जब वो नहीं देती तो वो उस पर हाथ उठाने लगते हैं। ये देखकर ये चैंग उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर तुमने उसे ज़रा भी परेशान किया तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है और मैं उसे पुलिस में दे दूंगा। ये सुनकर उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही ये चैंग भी यहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि ये सब लीमन और उसके फादर की एक चाल थी और उसने अपने फादर को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि ये चैंग लू के साथ लंच पर ना जाए। फिर हम ये चैंग को देखते हैं जो कि घर पर काफ़ी सारा खाना लेकर जाता है, लेकिन लोग गुस्से में थी तो वो बोल देती है कि मैंने डिनर कर लिया है। तो ये चैंग उसे दिखाने के लिए अपने आप ही खाने लग जाता है। तभी लियो उसके पास उठकर आती है और बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम लीमन के साथ डिनर कर आए होंगे। ये चैंग बोलता है कि तुम्हें इस बार में कैसे पता। तो लो कहती है कि मुझे तो ये भी पता है कि कल तुम मीटिंग छोड़कर उससे ही मिलने के लिए गए थे। मुझे पता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम किसी के भी पर्सनल मैटर में नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे कलीग्स को इस सब के बारे में नहीं पता
और वो लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, इसीलिए तुम कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। ये चेंग उसे बताता है कि लीमन की फैमिली के साथ कुछ इशू चल रहा है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए गया था। लू उसे कहती है कि मैं तुम्हें उससे मिलने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन क्या तुम इतना कर सकते हो कि जब भी तुम उससे मिलने के लिए जाओ तो मुझे अपने साथ में ले जाओ। ये सुनकर ये चेंग मान जाता है, जो सुनकर लू थोड़ी खुश हो जाती है और उसके सामने से एक खाने का डब्बा उठाकर लेकर भाग जाती है। अगली सुबह ये चेंग जब ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसे लीमन का कॉल आता है, जो उसे इन्वेस्टर समिट में आने के लिए बोलती है। इसके बाद ये चेंग लू के पास जाता है और उसे बताता है कि आज शाम को हमें एक मीटिंग में जाना है, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुमने कहा था कि जब भी मैं लीमन से मिलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। इसलिए वो फॉर्मल्स में रेडी होने को बोलता है और कहता है कि कुछ ब्लू पहन कर आना, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। जो सुनकर लू खुश हो जाती है और जल्दी से जाओकी के घर जाती है, क्योंकि उसके पास ब्लू कलर का कुछ भी फॉर्मल नहीं था। इसके बाद ये चेंग भी घर आकर रेडी होने लगता है, पर जब लू रेडी होकर बाहर आती है तो वो काफ़ी फनी लग रही थी, क्योंकि उसे मेकअप वगैरह करना ठीक से नहीं आता था। इसके बाद ये चेंग इसका मेकअप करता है और उसे काफ़ी अच्छे से रेडी कर देता है। ये देखकर तो लू उससे इम्प्रेस हो गई थी और पूछती है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। ये चेंग बताता है कि जिसके घर में एक माँ और बहन हो जो कि बिना मेकअप के घर से बाहर निकलती ही ना हो, तो उसे थोड़ा मेकअप आ जाना एक नॉर्मल बात है। फिर ये दोनों इन्वेस्टर समिट में पहुंचते हैं, जहाँ लीमन लू को देखकर काफ़ी जेलस होती है और ये भी देखकर कि उसने भी ब्लू पहना है। फिर ये चेंग सभी लोगों से मिलने लग जाता है और डिनर करते वक्त वो एक इन्वेस्टर के पास बैठता है और लू से थोड़ा दूर थी। तभी लू के पास बैठा हुआ एक पर्सन उससे बातें करने लगता है, जहाँ इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही बातें करते देखकर ये चेंग काफ़ी जेलस होता है और वो लू को बिल लाने के लिए भेज देता है। तभी जिस पर्सन से ये चेंग बात कर रहा था तो वो उसे बताते हैं कि ये हमारी कंपनी के खास आदमी है और सिंगल है, इसीलिए इनके लिए कोई लड़की बताओ। तभी वो आदमी बोल देता है कि मुझे तो लू काफ़ी पसंद आई, पर लू उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हुए कह देता है कि वो मेरी वाइफ है। जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बेचारी लीमन भी काफ़ी अपसेट हो जाती है कि इसने तो सबके सामने बता दिया कि लू उसकी बीवी है। जिसके बाद लीमन लू से बात करने के लिए जाती है और उसे बातों ही बातों में बोलने लगती है कि ये चेंग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर सके और उसे अपने पापा के पैसों की ज़रूरत ना पड़े, और अगर ऐसा हो गया तो उसे तुम्हारे साथ भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम ये चेंग को देखते हैं जो थोड़ी सी शराब पीने पर ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था। लीमन उसके पास आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ये कहते हुए दूर कर देता है कि मुझे लू के साथ जाना है। अब जैसे ही वहाँ पर लू आती है तो वो उसे गले लगाकर कहता है कि मुझे घर जाना है, पर लीमन ने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो लू उसे बोल देती है कि क्या तुम भी हमारे साथ घर चलोगी। घर जाकर भी ये चेंग यही बोलता रहता है कि लीमन हट जाओ, मुझे घर जाना है। तब लू उसे कहती है कि हम घर पर ही हैं और मैं लू हूँ। जब ये बात ये चेंग को रियलाइज होती है तो वो उसे किस कर देता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर तभी नींद में भी ये चेंग ली बोलता है, जिससे उसे ये लगता है कि ये चेंग ने उसके साथ ये सब लीमन समझ कर किया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप उठकर अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लू को ही पुकार रहा था और इन दोनों के नाम काफ़ी सिमिलर होने की वजह से लू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगली सुबह जब ये चेंग उठता है तो देखता है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए, इसलिए वो कल रात क्या हुआ था ये जानने के लिए लू के पास जाता है। पर लू उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि ड्रंक होने के बाद मैं आपको घर पर ले आई थी, फिर मैंने आपको आपके रूम में छोड़ दिया था और उसके बाद आपने क्या किया इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। पर जब ये चेंग अपने रूम में आता है तो उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आने लगती है और वो इस सब के बारे में फिर से पूछने के लिए लू के पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो सोचता है कि शायद ये सब मेरा सपना है, क्योंकि अगर कुछ हुआ होता तो लू मुझे बता ही देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए गई थी, जहाँ वो उनसे ये चेंग और लीमन के बारे में पूछती है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि वो तो कॉलेज के सबसे फेमस कपल थे और तुम दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि तुम दोनों ही काफ़ी मेहनती हो और तुम दोनों के नाम में ही ली आता है। इसके बाद जब लू ऑफिस वापस आती है तो वो वहाँ पर लीमन को देखती है और उसके कलीग्स उसे बताते हैं कि ये हमारा सर्वर ले जाना चाहते हैं, जिस बात से ली के कलीग्स और लीमन की टीम में काफ़ी झगड़ा होने लगता है, जो देखकर लू लीमन को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है और जो भी इस कंपटीशन को जीतने वाला था वो सर्वर उसका हो जाता। इस कंपटीशन में इन्हें कोडिंग करके अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च करने थे और जिसका भी एयरक्राफ्ट ज़्यादा देर तक टिकता वो टीम जीत जाएगी। इस सब के लिए इन्हें 2 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद जब ये दोनों अपनी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं तो लू ये गेम जीत जाती है, जो चीज़ ये चेंग भी देख रहा था, और वो लू को बोलता है कि मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन सर्वर लीमन की टीम को मिलेगा। लू उसे कहती है कि हमने शर्त रखी थी कि जो भी ये गेम जीतेगा सर्वर उसे मिलेगा। ये चेंग इसे बताता है कि अब तुम इस टीम का पार्ट नहीं हो
और उसे कहता है कि अब तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगी, जिसके लिए तुम्हें एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और फर्स्ट प्राइज जीत कर लाना होगा। ये जानकर लू को काफी गुस्सा आता है कि चैंग ने उससे बिना पूछे ये सब कुछ कर दिया और उसे उसके बनाए हुए गेम से ही निकाल दिया। इसलिए वो उससे अकेले में बात करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीमन टपक पड़ती है। ये चैंग लू को बोलता है कि ये कंपनी का फैसला है और तुम्हें इसे मानना ही चाहिए, तो लीमन भी उसे यही बात बोलती है। तभी उसे लीमन की उस दिन वाली बात याद आती है कि ये चैंग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को कलेक्ट कर रहा है ताकि उसे अपने पापा के पैसों की जरूरत ना पड़े। इसलिए लू ये चैंग को बोलती है कि तुम ये सब इन्वेस्टर्स जीतने के लिए कर रहे हो, तो ये चैंग हाँ बोलता है, जो सुनकर लू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो ये चैंग उसे कहता है कि तुमने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे लीड प्रोग्रामर बनाओगे। ये चैंग उसे बताता है कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन जो कंपनी इस गेम में इन्वेस्ट कर रही है वो नहीं चाहता कि लू इस गेम की लीड प्रोग्रामर हो, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और इन्वेस्टमेंट कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव तो लीमन ही थी, तो उसी ने अपनी कंपनी को ऐसा करने के लिए कहा होगा। ये बात इन दोनों को भी मालूम थी, इसीलिए वो चाहता है कि लो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इसने इस कंपनी से बात की है कि अगर लो इस कंपटीशन को जीत गई तो उसे वापस से लीड प्रोग्रामर बना दिया जाएगा। ये मिंग उसे कहता है कि तो तुमने ये बात लू को क्यों नहीं बताई। तो ये चैंग बोलता है कि उस वक्त यहाँ पर लीमान थी, तो मैं उसके सामने ये सारी बातें कैसे कर सकता था। जिसके बाद हम स्याओकी को देखते हैं जो कि गुमू पर अपना सारा गुस्सा कुछ इस तरीके से निकाल रही थी। तभी यहाँ पर लू आती है जो कि उससे अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब के बारे में बताती है। इसी बीच ये चैंग उसे कॉल करने लगता है, लेकिन लो उसके कॉल को नहीं उठाती और फोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर ये दोनों फ्रेंड्स आपस में काफी ड्रिंक करती है और एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर करती है, इसलिए लू वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये चैंग बेचारा कुर्सी पर ही सो गया था और वो उठकर ऐसे एक्ट करने लगता है कि वो लू के सामने कैसे गुस्सा करेगा। जिसके बाद हम लू को कंपनी में देखते हैं जहाँ येमिंग उसे हैंगओवर उतारने के लिए एक ड्रिंक देता है, लेकिन उसके पीने से पहले ये चैंग वहाँ पर आकर उस ड्रिंक को पीने लगता है और इस बात से इसे काफी गुस्सा तो था कि लू रात भर घर नहीं लौटी। इसलिए वो लू को टॉन्ट मारने लगता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या जो काम तुम्हें मैंने दिया था वो तुमने कर दिया। अब क्योंकि लू ने भी ये काम नहीं किया था तो दोनों की यहाँ पर एक बहुत ही फनी बहस होती है और लू यहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये सब देखकर येमिंग ये चैंग से बोलता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये चैंग यहाँ पर इसीलिए उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस कंपटीशन में पार्ट लेकर फर्स्ट प्राइज लाए और फिर से उस गेम की प्रोग्रामर बन जाए। फिर हम लू को देखते हैं जो कि ये चैंग का सारा गुस्सा एक गेम पर निकालने लग जाती है। तभी दायोंग उसके पास आकर उसे कहता है कि काश हर बंदा ऐसा कर पाता, क्योंकि आजकल सभी लोग अपने बॉस से काफी परेशान रहते हैं। इस चीज़ से लू को अपने नए गेम की डेमो के लिए आइडिया मिल जाता है जिससे वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। फिर हम ओल्ड एप को देखते हैं जिसने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने सारे पैसे बिटकॉइंस में लगा दिए थे, लेकिन वो सभी डूब गए थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू अपनी गेम पर काम कर रही थी। अगले दिन ऑफिस में लू अपनी गेम का डेमो दिखाती है जिसका नाम उसने रखा था 100 वेज टू किल योर बॉस। इस गेम में किसी भी तरीके से उनको अपने बॉस को मारना था और इस गेम के कैरेक्टर ने बिल्कुल यी चैंग की तरह ही कपड़े पहने हुए थे, पर ये गेम सभी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। फिर हम जाओकी को देखते हैं जो पेट शॉप पर एक कैट को देखती है जिसे वो अपनी कैट का बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, इसलिए वो उस कैट के ओनर का नंबर मांगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू के मॉम डैड उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपने मॉम डैड को घर दिखाने के बहाने इधर उधर करने लगती है। तभी चैंग मौका देखकर लू के रूम में जाता है और उसके कपड़े उठाकर अपने रूम में फेंक देता है, जिससे उन लोगों को शक न हो कि ये दोनों अलग अलग रूम्स में रहते हैं। फिर ये चैंग उसके पेरेंट्स को अपना पूरा घर दिखाता है। अब लू खाना बनाने के लिए जाने लगती है, पर उसकी मॉम उसे रोक कर कहती है कि हम तो ये चैंग के हाथ का खाना खाएंगे, जबकि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। अब बेचारा ये चैंग थोड़ा कच्चा और थोड़ा जला हुआ खाना बनाता है, जो देखकर उसके पेरेंट्स हंसने लगते हैं। अगले दिन हम लू को ऑफिस में देखते हैं जिसने बहुत मेहनत करके उस डेमो को कंप्लीट कर लिया था जिसे वो कंपटीशन में सबमिट करने वाली थी, और यहाँ लीमन भी ऑफिस में आई हुई थी उनके सर्वर्स लौटाने के लिए। फिर हम ओल्ड लिप को देखते हैं जिसने कुछ लोगों से कर्जा लिया हुआ था, तो वो लोग उसे ऑफिस के बाहर से ही पकड़ कर ले जाते हैं और पैसे न लौटाने की वजह से वो उसे पीट कर एक दिन की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब लू ऑफिस में आकर अपना डेमो सबमिट करने वाली होती है तभी वो देखती है कि उसका डेमो कंप्यूटर से डिलीट हो गया है, यहाँ तक कि वो रिसाइकल बिन में से भी डिलीट हो चुका था, जो देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है। और जब वो इस बात के बारे में यी चैंग को बताती है तब वो भी काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये बात लू को भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जब तक उसे कोई मैनुअली डिलीट नहीं करेगा वो फाइल डिलीट ही नहीं हो सकती थी। येमिंग बोलता है कि कंपटीशन ओवर होने में अभी भी कुछ घंटों का टाइम बाकी है, तो लू बोलती है कि अगर मैं अभी भी शुरू करूं तब भी हम डेडलाइन तक काम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपसेट होकर वो यहाँ से चली जाती है। यी चैंग भी इस बात के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था कि आखिर फाइल किसने डिलीट की। तभी लीमन उससे मिलने के लिए आ रही होती है, लेकिन यी चैंग उसे इग्नोर करके वहाँ से अपने डैड के पास जाता है,
जहाँ वो उनसे पहली बार बहुत ही अच्छे से पेश आता है और बहुत ही प्यार से बात करता है, क्योंकि जिस कंपनी ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था उसके फादर उसके ओनर के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने दोस्त से ये बोले कि वो इस कंपटीशन का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। उसके फादर कहते हैं कि आज तक तो तुमने मेरी कभी हेल्प नहीं मांगी, तो आज तुम हेल्प मांगने के लिए क्यों आए हो। ये चंग कहता है कि ये सब आपकी लाई हुई लूट की वजह से हुआ है, लेकिन उसके फादर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं मान रहे थे। तो ये चंग कहता है कि ठीक है, चलो मैं मॉम से ही बात कर लूँगा। अब अपनी वाइफ का नाम सुनकर उसके फादर भी डर जाते हैं और मान जाते हैं, लेकिन इसके बदले वो उसे शर्त रखते हैं और कहते हैं कि मैं बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ई चंग के डैड बैडमिंटन खेलते हुए उसे सारी शटलकॉक्स कैच करने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारी मॉम को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी और इतनी चोटें खाई, ये सारी चीज़ें असल में प्यार के मेडल होते हैं। ये चंग अब कंपनी में जाकर सभी लोगों को बताता है कि उनको डेमो सबमिट करने के लिए कल सुबह का टाइम मिल गया है, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और काम पर लग जाते हैं और लू के सारे कलीग्स उसे इसमें हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद लीमन ये चंग के पास आती है और उसे उसके साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है, पर ये चंग उसे बोल देता है कि मैं काम में काफ़ी बिजी हूँ। तो लीमन कहती है कि मुझे तुमसे काम के बारे में ही बात करनी है, इसलिए ये चंग उससे बात करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। इन दोनों को साथ में जाते हुए लू भी देख लेती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। अब जब तक ये दोनों कंपनी से बातें करते हुए बाहर आते हैं तब तक इनकी बिजनेस वाली सारी बातें खत्म हो गई थी। तो ये चंग उसे बोलता है कि अब तो हमारी सारी बातें हो गई हैं और मुझे काफ़ी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर वो पूरे स्टाफ के लिए भी खाना भिजवाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग रात भर काम करने वाले हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ये चंग रात भर ऑफिस में रुका हुआ था और जब वो काम की प्रोग्रेस चेक करने के लिए आता है तो देखता है कि सभी लोग सोए हुए हैं, इसलिए वो चुपचाप लू का थोड़ा सा काम करने लगता है। ओल्ड डेव जब यहाँ पर आता है तो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन ये चंग उसे चुप रहने को बोलता है। इसके बाद जब ये सभी लोग उठते हैं तो देखते हैं कि इनका पूरा काम कंप्लीट हो गया है, जो देखकर इन लोगों को लगता है कि ये ओल्ड डेव ने किया होगा, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और इसी वजह से ये लोग टाइम पर अपना डेमो भेज पाते हैं। तभी वहाँ पर ये चंग आ जाता है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि वो ऑफिस में जल्दी आ गया है और क्योंकि इन लोगों ने पूरी रात भर काम किया था तो ये चंग इन सभी को एक दिन की छुट्टी दे देता है। अब क्योंकि इन सभी लोगों ने लो की काफ़ी मदद की थी, इसलिए लो इन सभी को ट्रीट देना चाहती थी, इसलिए लो इन सभी को अपने घर बुला लेती है, ये सोचकर कि ये चंग तो ऑफिस गया होगा। अब बेचारे ये सभी खाना एंजॉय करने वाले थे, तभी इनके शोर की आवाज़ सुनकर ये चंग रूम से बाहर आ जाता है। लो भी उसे देखकर शॉक हो जाती है, पर ये चंग बताता है कि वो भी रात भर काम में बिजी था, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए घर पर आया है। अब ये चंग को देखकर ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और क्योंकि इन लोगों को इन दोनों की शादी के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि ये दोनों साथ में रहते हैं। वहीं ये चंग लू से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा था, तो लू उसे बता देती है कि इस टाइम कोई भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं था, इसलिए मैं सभी को ट्रीट देने के लिए घर पर ले आई। फिर वो ये चंग से पूछती है कि क्या कल तुम लीमन के साथ डिनर करने के लिए गए थे, पर क्योंकि ये चंग नहीं गया था इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन ली को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने इन दोनों को साथ में जाते हुए देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ की अपनी कैट के लिए उस मेल कैट को घर पर ले आई है, क्योंकि उसके ओनर के से बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। अगले सीन में हम लोग को देखते हैं जिसने ये पता लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर उसका डेमो किसने डिलीट किया है, पर जब वो सीसीटीवी चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, क्योंकि कैमरा में कुछ खराबी थी। लेकिन बाकी के स्टाफ से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उस दिन वहाँ पर लीमन आई थी। अब लू सीधा भागते हुए ये चंग के कैबिन में जाती है, जहाँ पर लीमन पहले से ही बैठी हुई थी और वो सीधा उससे पूछने लगती है कि तुमने मेरा डेमो क्यों डिलीट किया, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम उस दिन हमारे ऑफिस में आई थी। लीमन कहती है कि मैं उस दिन पास से ही गुजर रही थी और मैंने देखा कि तुम्हारे ऑफिस की लाइट्स ऑन है, इसलिए मैं तो सिर्फ उन्हें ऑफ करने के लिए आ गई थी। ये सुनकर ये चंग भी लू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। अब क्योंकि लू के पास इस सब का कोई सबूत नहीं था, इसलिए ये चंग उसे लीमन से माफी मांगने के लिए कह देता है, क्योंकि वो इस कंपनी की इन्वेस्टर थी। लू बोलती है कि मेरे पास भले ही कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, पर ये चंग इसकी बात नहीं मानता। तब लू बोलती है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए हमेशा लीमन ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है। ये बोलकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये चंग भी उसके पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन लीमन उसे रोक कर कहती है कि देखा है तुमने इसका एटीट्यूड, ये उस गेम की लीड प्रोग्रामर बनने के लायक ही नहीं है। ये चंग बोलता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी कंपनी से बात कर ली है कि अगर लोस कंपटीशन को जीत गई तो वो उस गेम की लीड प्रोग्रामर बनेगी, इसलिए तुम्हें इस सब के अंदर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीमन कहती है कि उसका बिहेवियर कितना बेकार है, एक तो उसने बेफालतू में मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी, इसलिए ये चंग उसके बिहाफ पर उसे माफ़ी मांगने लगता है। तो लीमन कहती है वो कितनी इमेच्योर है, तुम कब तक उसे प्रोटेक्ट करोगे। ये चंग उसे बोलता है कि वो मेरी है और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर लीमन पूरी जल भून जाती है।
अगले दिन ऑफिस में इन सभी को पता चलता है कि ओल्डेप पैसों के लिए डायमंड की स्मगलिंग कर रहा था, जो करते हुए वो पकड़ा गया। इसीलिए उसे कंपनी से निकालकर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। तभी ओल्डेप यहाँ पर आता है और बताता है कि जो सब कुछ तुम लोगों ने सुना वो बिल्कुल सच है। फिर वो उन्हें बताने लगता है कि उसकी वाइफ को ट्यूमर है और उसी के पैसों के लिए उसने ये सब किया है। ये जानकर सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसके बारे में यीचेंग से जाकर बात करे। इसीलिए लू यीचेंग से जाकर बात करती है और बोलती है कि हमें ओल्डेप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कंपनी का मामला है तो इसे आपस में ही सुलटा लेना चाहिए, वरना इससे कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी। और ओल्डेप ने जो कुछ भी है वो सब कुछ मजबूरी में किया। तभी यहाँ पर लीमन आ जाती है, जो कि बाहर खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रही थी और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्डेप ने गलत किया है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। जो सुनकर लू बोलती है कि तुम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी कंपनी के डिसीजंस लोगी। लीमन कहती है कि तुम भी सिर्फ कंपनी के एक एम्प्लॉय हो। यीचेंग अभी ने बहस करता हुआ देखकर चुप कर आता है और लू को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसके जाते ही लीमन कहती है कि देखा है कितनी इमोशनल है। तो यीचेंग उसे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा बदल गई हो, तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, इसीलिए तुम्हें तो उसकी हालत समझनी चाहिए। तुम सिर्फ कंपनी के इन्वेस्टर हो और तुम्हें ये सब डिसीजन लेने के लिए किसने कहा है, इसीलिए तुम यहाँ से अब जा सकती हो। दूसरी तरफ लू के सभी कलीग्स ओल्डेप के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसीलिए लू जीतोंग के पास कुछ पैसे लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसे उसकी मंथली सैलरी अभी नहीं मिली थी। लू उससे 5000 युआन मांगती है, जो सुनकर जीतोंग बोलती है कि इतने से पैसे में तुम कैसे सरवाइव करती हो, पर फिर वो उसे पैसे दे देती है। फिर जीतोंग यीचेंग के पास जाती है और बोलती है कि देखो तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारी बीवी भी पैसे मांगने के लिए मेरे पास ही आती है। यीचेंग अब उसे थोड़े पैसे देता है ये जानने के लिए कि लू ने ये पैसे किसके लिए लिए हैं। तो जीतोंग सिर्फ इतना बताती है कि एक लड़के के लिए, लेकिन उसे ये भी जानना था कि ये पर्सन कौन है, तो वो उसे और पैसे देता है। जीतोंग बताती है कि उसने तो सिर्फ ये पैसे अपने कलीग को देने के लिए लिए हैं, इसीलिए यीचेंग उसे और पैसे देता है और इन पैसों को लू को ट्रांसफर करने के लिए बोलता है और कहता है कि उसे ये मत बताना कि मैंने ये पैसे दिए हैं। जिसके बाद ये सभी लोग पैसे देकर ओल्डेप को विदा कर देते हैं और वो इन सभी लोगों को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू अभी भी यीचेंग से बात नहीं कर रही थी, तो वो अपना हाथ कट करने का बहाना करता है, जो देखकर लू घबरा जाती है और पूरे घर में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है। पर तभी वो उसे बता देता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वो बोलता है कि हमारी कंपनी ने ओल्डेप को जेल नहीं भेजा है, जो सुनकर लू काफी खुश हो जाती है। फिर यीचेंग उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है, जहाँ लू से अपनी ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही थी, तो यीचेंग उसकी मदद करता है। अब यहाँ लू को एक टी शर्ट काफी पसंद आती है, लेकिन वो एक कपल टी शर्ट थी जो कि पेयर में ही मिलने वाली थी, इसलिए लू उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन यीचेंग उसे लेने के लिए मान जाता है और इस टी शर्ट की एक स्पेशलिटी थी कि जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो उस पर बना हुआ हार्ट रेड कलर में बदल जाता है। इसलिए ये दोनों इस टी शर्ट को पहन कर आते हैं, जहाँ यीचेंग का हार्ट तो रेड हो जाता है, लेकिन लू का नहीं होता, जो देखकर यीचेंग उसे हक कर लेता है और ऐसा करने से उसकी टी शर्ट पर बना हुआ हार्ट भी रेड हो जाता है। तभी लीमन यीचेंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसे एक इन्वेस्टर से मिलवाना चाहती है। यीचेंग यहाँ पर भी लू को साथ में लेकर जाने वाला था, लेकिन लीमन उसे मना करते हुए कहती है कि वो इन्वेस्टर काफी स्ट्रिक्ट है और उसे पसंद नहीं आएगा कि तुम अपनी वाइफ को वहाँ पर लेकर जाओ। इसीलिए यीचेंग भी मान जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टर से मिलने के लिए जा रहा था, ना कि लीमन से। इसीलिए जब लू आती है तो वो उसे ये बोल देता है कि वो किसी काम से जा रहा है, इसलिए वो उसे टैक्सी से घर जाने के लिए बोलता है। पर टैक्सी में बैठकर लू देखती है कि यीचेंग अपनी जैकेट तो उसके पास ही भूल गया है, इसलिए वो उसकी कार का पीछा करते हुए उसे जैकेट देने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि यीचेंग तो लीमन के साथ किसी होटल में गया है, जो देखकर वो काफी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यीमिंग को उसके घर पर देखते हैं। तभी वहाँ पर जीतोंग आ जाती है, जो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ मिड ऑटम फेस्टिवल मनाने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारे लिए खुद से मून केक्स भी बनाकर लेकर आई हूँ। लेकिन यीमिंग को पता चल जाता है कि ये उसने कहीं से खरीदे हैं। तब जीतोंग उसे झूठ बोल देती है कि मैंने भी मून केक्स बनाए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छे थे कि मैं वो सारे खा गई। पर यीमिंग को पता चल जाता है कि उसने जो मून केक्स उसके लिए बनाए थे वो जल गए थे और उन्हें बनाते बनाते जीतोंग का हाथ भी जल गया था, जो देखकर यीमिंग उसकी पट्टी करने लगता है। वहीं हम लीमन को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि यीचेंग ने लू की पसंद की हुई कपल टी शर्ट पहनी हुई है, तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो अपने हाथ पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाकर यीचेंग के कपड़ों पर लगा देती है, ताकि वो लू के मन में शक पैदा कर सके। फिर हम जियाओकी और गोमू को अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे थे। तो गोमू बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और याम को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में काफी तारीफें करने लगता है। फिर ये दोनों मार्केट सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जियाओकी को एक हेयर क्लिप पसंद आती है, लेकिन वो थोड़ी महंगी थी, इसलिए वो उसे नहीं खरीदती, पर गोमू उसे खरीद लेता है, जो देखकर जियाओकी को लगता है कि ये उसके लिए है, लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। जिसके बाद हम यीचेंग को देखते हैं, जो कि डिनर करने के लिए घर पर पहुंच चुका था, लेकिन लू अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वो उसे कॉल लगाने लगता है। पर तभी वो आ जाती है, जो कि यीचेंग से ठीक से बात नहीं करती।
ये देखकर ई चैंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अब क्या हो गया। डिनर करते वक्त ई चैंग की मम नोटिस करती है कि इन दोनों ने एक कपल टी शर्ट पहना हुआ है, जो देखकर वो काफी खुश होती है और वो इन दोनों को यहीं पर रुकने के लिए बोलती है। जो सुनकर लू तो मना करने ही वाली थी, लेकिन ई चैंग मान जाता है। तभी उसकी नज़र ई चैंग की टी शर्ट पर लगी लिपस्टिक पर जाती है, जो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि लू अपना बिस्तर ज़मीन पर लगा लेती है, तो ई चैंग उसके पास आकर उसे कहता है कि भला तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। इसलिए वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम लीमन के साथ गए थे, तो वो हाँ बोलता है, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। पर लू उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और सोने लगती है। अगली सुबह जब लू ई चैंग की मम के साथ खाना बना रही थी, तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, इसलिए वो बहाना करके हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या आप अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती हैं, तो लू बोलती है कि पता नहीं सरप्राइज होगा या फिर शॉक, क्योंकि उसने तो ई चैंग को अभी तक ये भी नहीं बताया था कि उन दोनों ने एक रात साथ में स्पेंड की है। अब जब वो डॉक्टर के पास से बाहर जा रही होती है, तभी लीमन के फादर उसे देख लेते हैं, और क्योंकि उन्होंने पहले भी ई चैंग को लू के साथ देखा था, तो उन्हें पता था कि ये उसकी वाइफ है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि ये जो अभी भी बाहर गई है वो मेरी डॉटर है, तो डॉक्टर इसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर वे लीमन फादर उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ई चैंग वापस चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वही लीमन तो पहले से ही कुछ भी करके ई चैंग को पाना चाहती थी, इसीलिए गैस पे रखे हुए कुकर को देखकर उसे आइडिया आता है और वो उससे अपना हाथ जला लेती है। इसी बीच हम ई चैंग को देखते हैं, जो कि बार बार लू को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन पिक नहीं कर रही थी। तभी उसे लीमन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मेरा हाथ जल गया है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो ई चैंग भी उसे देखने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। वही हम लीमन के डैड को देखते हैं, जो कि लू का पीछा करने लगते हैं, और यहाँ वो उसे सीढ़ियों से धक्का देने ही वाले थे। तभी ओल्ड एप ली को आवाज लगाता है, इसीलिए उसके डैड ली को कुछ नहीं करते। ओल्ड एप यहाँ पर लो को वो सारे पैसे वापस कर देता है, जो कि उन सब ने मिलकर उसे दिए थे, और बताता है कि ई चैंग ने उसकी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए उसे काफी सारे पैसे दिए हैं, इसलिए अब वो उनके लिए हुए पैसे लौटा रहा है। इसके अलावा ई चैंग ने उसे एक जॉब भी ऑफर की है। ये सब बताते हुए कहता है कि ई चैंग बहुत ही अच्छे इंसान है, और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर जिस दिन तुम गेम का डेमो बनाते बनाते सो गई थी, तो ई चैंग ने ही आकर तुम्हारी हेल्प की थी। ये सब जानकर लू को थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ई चैंग लीमन से हॉस्पिटल में मिलता है, जहाँ वो उसकी पट्टी वगैरह करवाता है, और ये सब करके तो लीमन को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ई चैंग उसके साथ ही है। इसी बीच हम लू को देखते हैं, जो ई चैंग से बात करने के लिए उसे कॉल कर रही थी, लेकिन ई चैंग अपना फोन कोट में रखकर लीमन के लिए दवाई लेने के लिए गया हुआ था। इसी बीच लू नोटिस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो अपनी ड्रिंक लीमन के फादर के मुंह पर गिराकर वहां से भागने लगती है और ई चैंग को कॉल करने लगती है, और उसके बार बार कॉल करने पर कॉल लीमन उठाती है, जो बोलती है कि ई चैंग मेरे साथ है तो परेशान मत करो। पर तभी लू के सामने से एक कार आती है और वो एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाती है। दूर से ये सब लीमन के फादर देख रहे थे, जिनको लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। पर लो इस बात से काफी दुखी थी कि ई चैंग अभी भी लीमन के साथ ही है, और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। जिसके बाद हम लोग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या उसका बेबी ठीक है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लू डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बार में किसी को भी ना बताए कि वो प्रेग्नेंट है। असल में लू अब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ई चैंग को नहीं बताने वाली थी, क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल में लाया जा रहा था, तब उसने लीमन और ई चैंग को एक साथ देख लिया था। इसी वजह से उसने ये फैसला किया। और जब लू का एक्सीडेंट हुआ था, तभी उसे यिमिंग का कॉल आता है, जिससे किसी ड्राइवर के थ्रू पता चलता है कि लू का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। अब ई चैंग को वहाँ पर ना देखकर यिमिंग उसे फोन लगाने लगता है, लेकिन लू उसे रोकती है और कहती है कि ये तो थोड़ी सी ही चोट है। दूसरी तरफ हम ई चैंग को देखते हैं, जो कि लीमन को छोड़ने के लिए गया हुआ था। तब लीमन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, पर ई चैंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और तुम मेरे बिजनेस पार्टनर भी हो। लीमन कहती है कि मेरी फीलिंग्स अभी भी चेंज नहीं हुई है, और मैंने अपने फोन का पासवर्ड अभी भी हमारी एनिवर्सरी की डेट रखा हुआ है। तो ई चैंग उसे बोलता है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी फीलिंग्स और अपना पासवर्ड दोनों ही चेंज कर लो, वरना मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। रास्ते में ई चैंग लू को कॉल करता है, तो उसका फोन यिमिंग उठाता है, जो देखकर ई चैंग पूछता है कि तुम इतनी रात में भला उसके साथ क्या कर रहे हो। तो यिमिंग बताता है कि लू का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर ई चैंग काफी घबरा जाता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।